मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी जगह जहां पर सरकार अपने शिक्षा के नाम पर ऐसे शासकीय भवनों का हाल खंडहर में तब्दील कर देती है। कहने को तो ये शासकीय दंतेश्वरी कन्या छात्रावास जगदलपुर है, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति अत्यधिक भयानक और भयंकर और क्षतिग्रस्त हो चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे सरकार शिक्षा के नाम पर भवन तो तैयार कर देती है, लेकिन उसका सही तरीके से संचालन न हो पाने के कारण असामाजिक तत्व ऐसे भवनों की एक एक ईंट, एक एक दरवाजे, एक एक लोहे के पल्ले और यहाँ तक कि आप देख सकते हैं छत भी उड़ाकर ले जाते हैं। सरकार ऐसे भवनों को बनाकर बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद में सोई रहती है और चोर इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए शासकीय भवनों का हाल ऐसा कर देते हैं। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं 6 से 7 फुट ऊंचा एक बड़ी सी खिड़की, लोहे की खिड़की शायद इससे पहले कहीं लगी थी होगी यहाँ, लेकिन असामाजिक तत्वों ने जड़ सहित उसे यहाँ से साफ कर दिया। और ना केवल एक खिड़की बल्कि यहाँ पर लगी दर्जनों खिड़कियों का यही हाल है। सरकार चाहती तो है कि शिक्षा का प्रसार बड़े अच्छे तरीके से हो और इसके लिए वो भवनों का निर्माण भी करती है। आपको ये संख्या दिख रही है 29, यानी कि यहाँ पर ये पहुँचते हैं हम रूम नंबर 30। इसका मतलब ये है कि कुल 50 सीटर कन्याओं के लिए कक्ष की व्यवस्था की गई थी कि कन्याएं यहाँ आकर रुकेंगी, आदिवासी छात्र छात्राएं यहाँ आकर रुकेंगे। लेकिन इससे पहले कि वे रुकते, असामाजिक तत्वों ने उनके घोंसले को बियाबान में तब्दील कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, एक एक स्विच तक चोर कर ले गए हैं। फाटक टूटे पड़े हैं और कमरों में जाला पसरा हुआ है जहां पर मकड़ियां अपना घर बना रही हैं। अभी तक ये समझ में नहीं आता कि सरकार ने इस तरफ कोई पहल क्यों नहीं की या इस भवन को जर्जर हो जाने तक क्यों छोड़ दिया। क्या इस भवन के निर्माण के लिए जो राशि सरकार ने स्वीकृत की थी उसका बंदरबाट हो गया, या फिर भवन बनने तो दिया गया लेकिन उसका संचालन होने से पहले ही यह अपनी औकात बता रहा है कि कैसे सरकार शासकीय भवनों को खंडहरों में तब्दील करने में महारत हासिल करती है। दोस्तों, मैंने बताया कि ये कन्या छात्रावास के लिए तैयार किया गया 50 सीटर कमरा था, लेकिन आज से 2 वर्ष पूर्व जब कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ था तो कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को यहाँ पर लाकर रखा जा रहा था। ये आप एक स्टिकर चिपका हुआ देख सकते हैं कोरोना वायरस से संबंधित, जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। लेकिन क्वारंटाइन सेंटर बनने के बाद
जब यहाँ से सारे मरीज स्थानांतरित किए गए तो इस भवन की सुरक्षा की देखभाल का जिम्मा यहाँ की शासन या यहाँ के अधिकारी गणों ने कोई भी नहीं लिया और ये भवन अपने आप में धीरे धीरे जर्जर होता हुआ बदहाल हो गया। बदहाली का आलम आप देख सकते हैं कि कैसे पूरी शिद्दत के साथ असामाजिक तत्वों ने एक एक खिड़की यहाँ से निकाल ली है और अपने नशे के लिए उसे बेचकर अपने नशे में इस्तेमाल किया है। चारों तरफ बदहाली पसरी हुई है। शहर के मध्य में बसा ये कन्या छात्रावास अपनी बदहाली की विधवा विलाप से कराह रहा है कि कोई तो इसे बचाए, लेकिन किसी को इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि शायद इस भवन में लगे पैसे जनता के थे तो सरकार को उससे क्या। सरकार ने तो राशि स्वीकृत करी, भवन बना और भवन को पूरी तरह चोरी होने के लिए, क्षतिग्रस्त कर देने के लिए छोड़ दिया गया। दोस्तों, भयंकर नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि कैसे इतना बड़ा भवन अपने आप ही नहीं बदहाली की अवस्था में आया है, इसे बदहाल किया गया है। इसके एक एक ईंट को खरोच कर जो सामान बेचने की योग्य था, यहाँ से चोर उड़ा ले गए हैं और अपने हाथ पर हाथ धरे बैठा प्रशासन अभी तक इस पर मौन धारण किए हुए है। जनता के पसीने की कमाई को सरकार इस कदर बर्बाद करती है, यह आप देख सकते हैं। इसमें टाल मटोल जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जानबूझकर किया गया काम है जिससे चोरों को शय मिला और इस बड़े भारी भवन के भीतर घुसकर चोरों ने आसानी से अपना काम बखूबी किया। ये आप इतना बड़ा ग्राउंड, ये इतना बड़ा रूम, ये इतना बड़ा हॉल देख सकते हैं। यहाँ शहर में गरीबों को रहने के लिए घर नहीं है, अटल आवास में जगह नहीं है, बरसात में लोगों के घर गिर पड़े हैं, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। आप देख सकते हैं कि खिड़की में से एक एक लोहा निकालकर चोरों ने अपने नशे के लिए इस्तेमाल किया है। घटिया किस्म के दरवाजे भी यहाँ लगा दिए गए थे और ये है इस कन्या छात्रावास का किचन। दोस्तों, किचन को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये किचन नहीं है, ये पता नहीं क्या है, ये वही जाने जिसने इसे किचन का रूप दिया है। टाइल्स के ऊपर मट्टी का चूल्हा, आप देख सकते हैं कि ये किस लिए बनाया गया था या किस ठेकेदार ने, किस इंजीनियर ने इस नक्शे को पास किया कि टाइल्स के ऊपर मट्टी का चूल्हा। ये आप प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जिनके चीथड़े उड़ चुके हैं, ना ही नल की व्यवस्था है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि सुना आवाज़ होने के कारण चोरों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। वे अपने बाप का माल समझकर यहाँ से जो बन पड़ा वो ले गए। आप इस दरवाजे की हालत देखकर समझ सकते हैं कि कैसे निम्न स्तरीय सामान भी इस छात्रावास में
लगाए गए हैं। ज़मीनों पर फैला हुआ टाइल्स अभी तक सुरक्षित है, लेकिन अभी तक सरकार नींद से जागी नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये छात्रावास स्थित है ठीक दंतेश्वरी महिला विद्यालय के सामने, शांतिनगर वार्ड में, मदन मोहन मालवीय वार्ड में। आपको मैं ये चारों तरफ का नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कि जो आयकर आप भरते हैं और जिससे शासन उन छात्र छात्राओं के लिए जो शिक्षा पाना चाहते हैं उनके लिए ऐसे भवन का निर्माण करती है, और भवन निर्मित हो तो जाता है, लेकिन रख रखाव की असुविधा और पर्याप्त सुरक्षा न मुहैया करा पाने के कारण भवन ऐसे खंडहरों में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, इसमें गलती सरकार की नहीं है, गलती तो आम जनता की ही है, जो ऐसे प्रतिनिधियों को चुनकर लाती है, जो ऐसे किस्म के योजना को अंजाम देते हैं और चोर उन्हें खुले आसमान में छोड़ देते हैं। दोस्तों, मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये 1 नंबर से बनना प्रारंभ हुआ था। ये पहला नंबर है। इस कमरे में अगर इससे पहले कि चोरों ने इस कमरे की हालत इतनी बद से बदतर ना की होती तो शायद इस सेशन में उन तमाम छात्र छात्राओं को यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा दी जा सकती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बढ़िया रूम बना हुआ है जिसमें रेक भी हैं और पर्याप्त 2 से 3 छात्राएं आपस में यहाँ रह सकती थी। लेकिन सरकार और प्रशासन ने अपनी निकम्मेपन को जाहिर कर दिया कि हम भवन तो बनाएंगे लेकिन उसमें रह कोई नहीं पाएगा। ऐसी योजनाएं हैं सरकार की, लाखों करोड़ों रुपए की योजनाएं, जो अब ठंडे बस्ते में डाली जा चुकी है और इस बिल्डिंग की हालत लूटी हुई बस्ती की तरह हो चुकी है। आप देख सकते हैं हालत का जर्जरपन और इसकी बदहाली। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है ऐसे भवनों का निर्माण करने के बाद उसे बेसुध छोड़ देने के लिए? दोस्तों, ये रिपोर्ट, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आम जनता को ये पता चले कि सरकार करोड़ों रुपए का आवास तो तैयार करती है, लेकिन उस आवास में रहने कोई नहीं पाता, क्योंकि पर्याप्त सुरक्षा का अभाव और शासकीय भवनों में अन्य लोगों की रहने की स्वीकृति सरकार दे नहीं पाती। और परिणाम ये होता है कि ज़मीन में पड़े टाइल्स भी असामाजिक तत्व उखाड़ कर ले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कैसे टाइल्स को उखाड़ा गया है। एक एक खिड़की से उसकी जाली निकाल ली गई है, जैसे इंसान के हृदय से दिल निकाल लिया गया हो। एक भी खिड़की ऐसी नहीं बची जिससे ये पता चले कि अभी भी शासन को इस तरफ ध्यान है। लेकिन शासन खामोश है और वो चाहती है कि ये बिल्डिंग की ईंट भी लुट जाए, तब उसकी आंखें शायद खुले। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग की लागत करोड़ों रुपए की है
और इस करोड़ों रुपए के लागत की बनी बिल्डिंग का आज ये हाल है कि यहाँ कोई भी रह नहीं सकता। दोस्तों, ऐसे ही हालात और भी जगह बने हुए हैं जहाँ पर सरकार भवनों का निर्माण तो करती है, लेकिन सही समय पर उनका आवंटन ना कर उन भवनों को क्षतिग्रस्त होने के लिए छोड़ देती है। और असामाजिक तत्व इस फिराक में रहते हैं कि भवन सूना हुआ और उस सूने भवन से वो सारा सामान जो बेचने योग्य है वो चुरा कर ले जाएं। दोस्तों, ये वीडियो और ये रिपोर्ट मैं उच्च समिति को सौंपूंगा, जिससे कि समिति ये डिसाइड करे कि अगर वो शासकीय भवनों का निर्माण करती है और लाखों करोड़ों रुपए ऐसे भवनों के लिए खर्च करती है और लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी यदि भवनों की स्थिति ऐसी हो जाए तो फिर या तो सरकार निठल्लेपन का परिचय दे रही है या फिर उसे कोई मतलब नहीं शासकीय खजानों से। दोस्तों, ये हमारे शहर का दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग जो शासकीय है और दलित और आदिवासी छात्राओं के आवास के लिए तैयार की गई थी, आज रहने योग्य नहीं रह गई। दोस्तों, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे सरकार ने पैसे का दुरुपयोग किया है और पैसे का बंदरबाट किया है। तभी किसी भी एक मामूली नेता को यहाँ आने की गरज जान नहीं पड़ती और शहर के मध्य में स्थित होने के बावजूद भी यह खूबसूरत भवन खंडहर में तब्दील हो गया और आसपास के निगम के कर्मचारियों के कान में जू तक नहीं रेंगा। एक ऐसा कैमरा नहीं जो किसी असामाजिक तत्व को कैद कर ले, या ऐसा कोई सुरक्षा नहीं जिससे ये भवन की सुरक्षा बरकरार रहती। अब तो ये टोटल पूरी तरह कंडम हो चुका है और इस कंडम हुए भवन की स्थिति आखिर में जाकर क्या होगी इसका भगवान ही मालिक है। दोस्तों, ऐसे और भी भवन हैं शहर में जिन्हें सरकार ने खंडहर में तब्दील होने के लिए छोड़ रखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को ऐसे भवन बनाकर छोड़ देने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि भवन तो बन जाता है और उसकी जिम्मेदारी भी ख़त्म हो जाती है। आप देख सकते हैं शासकीय दंतेश्वरी कन्या छात्रावास जगदलपुर, 2-3 साल भी नहीं हुए इतने मजबूत भवन को और ये खंडहर में तब्दील हो गया। करोड़ों रुपए का ये भवन, छात्रावास या क्या कहें, ये अब किसी काम का नहीं रहा, सिवाय इसके कि इसको डिसमेंटल किया जाए और फिर से एक नई योजना के तहत एक नया भवन तैयार हो। और फिर अगर भविष्य में उसकी भी सुरक्षा नहीं की गई तो ऐसे भवनों का हाल ऐसा ही होता रहेगा और जनता केवल मूर्ख बनती रहेगी और हम मौन रहकर तमाशा देखते रहेंगे।